अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, हम लोग बात कर रहे थे लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की इन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर और हम लोगों ने सिंगल स्टेज को कंसीडर किया था। तो उसमें हम लोगों ने गेन एट मिड फ्रीक्वेंसी रेंज भी स्टडी कर लिया, गेन एट लो फ्रीक्वेंसी रेंज भी स्टडी कर दिया। लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है लो फ्रीक्वेंसी लिमिट का। हम लोग फाइंड आउट करते हैं लो फ्रीक्वेंसी लिमिट क्या है, और जो हमारा बॉडी प्लॉट है वो हम लोगों ने प्लॉट करना है गेन विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी कर्व। तो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने एट लो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है गेन फाइंड आउट की थी, और उसके बाद गेन रेशो जो है वो फाइंड आउट किया था। दिस वन इज़ द गेन रेशो। ये गेन रेशो आई थी ए वी लो ओवर ए वी मिड विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 ओवर ओमेगा सी इंटू आर प्लस आर आई 2 स्क्वायर, इसके इक्वल आई थी। अब हम इसी इक्वेशन को जो है वो यूज़ करते हैं क्या फाइंड आउट करने के लिए, लो फ्रीक्वेंसी लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए कि F1 जो कि हमने कहा था लो फ्रीक्वेंसी लिमिट है, उसकी वैल्यू क्या है और उसके ऊपर गेन की वैल्यू क्या आती है। तो लो फ्रीक्वेंसी लिमिट जो है उसको हम F1 कंसीडर कर रहे हैं कि हम लोग को डिटर्मिन कर सकते हैं कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे जो कि हम लोगों ने रेशो फाइंड आउट की थी गेन एट लो फ्रीक्वेंसी और गेन एट मिड फ्रीक्वेंसी। तो कंसीडर किया हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन, और इसके बाद जो है हम लोगों ने इसको जो है वो इक्वेट कर दिया कि ये किसके इक्वल है, ओमेगा सी की जगह 2πfc हम लोगों ने पुट कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 7.2 हो गई। फॉर लो फ्रीक्वेंसी लिमिट हम f की जगह जो रिप्लेस कर देंगे f को f1 से, क्योंकि हमने लो फ्रीक्वेंसी लिमिट को फाइंड आउट करना है। तो f को f1 से रिप्लेस कर देंगे। तो और उसके साथ ही हम लोगों को ये भी पता है कि हमने पीछे बात की थी कि ए वी लो जो हमारे पास गेन एट लो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू मिड फ्रीक्वेंसी गेन के। और कितनी कम होती है, जो भी गेन होती है मिड फ्रीक्वेंसी पे उसका डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होती है। तो यहाँ से अगर हम रेशो फाइंड आउट करें लाइक दिस कि ये हमारा रेशो है, तो अगर ए वी मिड यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये रेशो बन जाएगा ए वी लो ओवर ए वी मिड इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो रेशो है वो एक तरफ जो है वो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है और दूसरी तरफ इसके इक्वल है 1 ओवर दिस फैक्टर के इक्वल है। तो क्योंकि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड्स दोनों की ए वी लो ओवर ए वी मिड मतलब रेशोज़ हैं, तो इसका मतलब ये इन दोनों की राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी, ये दोनों भी इक्वल होंगे। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर दिस फैक्टर इज़ इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया, हमने इसको जो है वो रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका। तो हमारा ये जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी इस तरह से, स्क्वायर रूट 1 प्लस ऑल द फैक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेते हैं, तो दोनों साइड्स का स्क्वायर लेने से क्या होगा, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और हमारी इक्वेशन इसके इक्वल आ जाएगी। और 1 इसमें ऐड हो रहा है, यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 1 आ जाएगा। ये 2 - 1 हो गया, बाकी सारा फैक्टर एज इट इज़ ये वाला रह गया। अब हम लोगों ने F1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो F1 को इक्वेशन के जो है वो इस साइड पे ले जाएंगे, तो बाकी सारा फैक्टर एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ F1 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी। तो लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, यहाँ पे हमारे पास आ गया कि ये कपलिंग कैपेसिटर की जो ये जो हमारा ब्लॉकिंग कैपेसिटर लगा हुआ है इसकी कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करती है और रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। हमने ये F1 की ये वाली वैल्यू जो अब इक्वेशन थी ये वाली, ये 7.2 वाली जो इक्वेशन थी इसमें पुट कर दी। अब हम लोग जब इसकी इक्वेशन ये F1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू क्या है, 1 ओवर 2πc इंटू आर प्लस आर आई 2 और 1 ओवर 2πfc है। यहाँ पे रह जाएगा एज इट इज़। हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 ओवर 2πc इंटू आर प्लस आर आई 2, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रह जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो इसका रेशो है गेन एट लो फ्रीक्वेंसी टू द गेन एट मिड फ्रीक्वेंसी रेंज इज़ इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस
F1 ओवर एफ, क्योंकि ये सारा 1/2πf इंटू आर प्लस RI2 ये F1 के इक्वल है, तो ये F1 और F एज इट इज़ रह जाएगा, इसलिए ये F1 ओवर एफ का होल स्क्वायर आ जाएगा। और थीटा का फाइंड आउट करना है। थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा कि जो हमारे पास यहाँ पे F1 ओवर एफ डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो ये डिवाइड बाई 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। tan इनवर्स F1 ओवर एफ सिंपली हमारे पास थीटा आ जाएगा यहाँ पे। जब हमारे पास F1 इज इक्वल टू एफ होता है, F1 होता है, तब फेस एंगल किसके इक्वल होता है। अगर हमारा जो फ्रीक्वेंसी है हम उसको जो हमारी लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी F1 के इक्वल है वो पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे F1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली tan इनवर्स 1 45 डिग्री के इक्वल होता है। द फेज शिफ्ट इंक्रीजेज बाय 45 विद रिस्पेक्ट टू फेज एट द मिड फ्रीक्वेंसी एट F इज इक्वल टू F1। टोटल फेज शिफ्ट बिकम्स किसकी इक्वल हो जाएगी 180, तो वैसे ही फेज शिफ्ट आता था प्लस 45 डिग्री जो है वो हमारे पास यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी की वजह से आएगा, तो टोटल 225 डिग्रीज़ का जो है वो हमारे पास फेज शिफ्ट आता है। उसके बाद जो है यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, बॉडी प्लॉट जो है वो स्टडी करेंगे। क्या है ये लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व जो है, ये जो हम लोगों ने बात की थी कि ये जो कर्व आता है हमारे पास बॉडी प्लॉट इसको बोलते हैं, ये कर्व को, जो कि हम लोग गेन और फ्रीक्वेंसी के दरमियान में इस तरह से, अब इस वाली चीज़ को हम डिफाइन करेंगे कि ये कर्व इस तरह से कैसे हमारे पास बनता है। मिड फ्रीक्वेंसी पे तो कांस्टेंट होता है, और ये हमारे पास जो है वो डिक्लाइन किस तरह से करता है, डिक्रीजिंग किस तरह से हमारे पास होता है ये कर्व, हम इसको देखने लगे हैं। जब हम इसकी डिफरेंट वैल्यू जो है वो प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक कर्व ड्रॉ होगा गेन अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी का, तो वो हमारा जो है वो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर बॉडी प्लॉट भी होता है। जनरल कर्व की बात करते हैं लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, हम लोग इक्वेशन की हेल्प से हम लोग ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन कौन सी है, जो हमारे पास इन दोनों का रेशो है। रेशो किसके इक्वल है, अब अगर डेसिबल में हम लोग करते हैं तो 20 log of 10 होता है। ये डेसिबल में 20 log of 10 होती है, इसलिए 20 log of 1 over 1 प्लस ऑल द फैक्टर। दिस इक्वेशन शोज दैट व्हेन रेशो F1 ओवर एफ गोज ऑन इंक्रीजिंग, जब हमारे पास F1 ओवर एफ जो है वो इंक्रीज़ करती है। F1 ओवर एफ क्यों इंक्रीज़ करती है, क्योंकि F जो है, F जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ करेगी, तो ये जो फैक्टर है ये इंक्रीज़ करेगा। F डिक्रीज़ कर रही है, ये देखिए नीचे एरो शो कर रहा है, तो ये वाला फैक्टर जो है वो इंक्रीज़ करेगा। अगर ये फैक्टर इंक्रीज़ करेगा तो डिनोमिनेटर में चीज़ इंक्रीज़ कर रही हो, तो उस पूरे के पूरे फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो इट मीन्स के जब हमारे पास F की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, F1 ओवर एफ की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, और उस पूरे फैक्टर की वैल्यू जो कि रेशो है गेन का एट लो फ्रीक्वेंसी रेंज और डिवाइड बाय गेन एट मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, तो वो फैक्टर जो है वो पूरे का पूरा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। This equation shows that when the ratio F1 over F goes on increasing, for example, when frequency goes on decreasing, the gain goes on decreasing. To plot gain versus frequency, we find the gain ratio for following different values. अब हम different values के लिए हम लोग जो है वो gain की वैल्यू जो है वो प्लॉट करते हैं।